हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है उसकी 1.1 की जो है पहले के सारे पार्ट सोल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बाकी ये जो इसके बाद हम कराते चलेंगे। आज हमने 10th क्लास की स्टार्ट करी है, इसको हम कराते हैं सोल्व। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले हमें एक चीज़ पता हो कि देखिए, एक फॉर्मूला होता है इसमें कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भाजक, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस के शेषफल। ये जो हमारा भाज्य है, इसको भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसको जो मान लीजिए आप, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसमें जो जो घटेगा वो जो आएगा डी, जो जो थर्ड पार्ट आएगा ये हो जाएगा भाज्य, नहीं सॉरी, ये भाज्य है, ये भाजक इंटू भागफल, इन दोनों की गुणा करेंगे और जो शेषफल है उसको जोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आप 28 है, इसको हमने 3 से करा तो 3 जो है भाजक है, 3 निम 27 एक आया। अब देखिए, ये जो है ये है भाज्य, ये क्या है भाज्य, ये क्या है, और ये भाजक, ये भागफल। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है भाज्य, भाज्य बराबर भाज्य कितना है हमारा 28। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल इंटू सॉरी प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल इसको बोलते हैं ना, ये शेष है, ये हमारा जो बच जाए वो शेष। अब देखिए भाजक में ये है 3, भाजक क्या ना 3, भाजक आ गया 3 इंटू भागफल किसको बोलते हैं, भागफल इसको बोलते हैं 9 प्लस 1, तो 9 या 27 प्लस के 1 तो 28 हो गया, 28 बराबर 28। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला हमें जो है इस टॉपिक में बहुत काम आएगा। और इसमें जो भाज्य है हम इसको बोलेंगे, जो अंदर का होगा भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं, भागफल जितना आया, शेषफल जितना बचा। ठीक है, बस ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद चलिए हम निकालते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, ये निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, एक एल्गोरिथम परिमेय है ये सर, इनकी जो इन्होंने परिमेय दी है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, जहां बी जो है वही है भाजक इंटू भागफल प्लस ए शेषफल, यही इन्हीं परिमेय। ठीक है, ये हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 135 और 225, 135 और 225, इसको करते हैं। आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। 135 और 225। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करो, यहाँ लिख लो एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो इन दोनों जब दो संख्या हमें दी रहेगी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो हमें दोनों में पता करना है कि सब में बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता होगा जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है और जो छोटी होती है उसकी तरफ मुंह बंद हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे करके अब हम इसमें 225 में 135 का भाग देंगे और यहाँ लिखेंगे चरण 1, चरण 1। कितनी चरणों में हमारा जो है, हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें जीरो लाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कितनी चरणों में हमारा एचसीएफ जीरो आता है। ठीक है, अगर इसको इसमें हम भाग देंगे तो कै बार में जाएगा, एक बार में। 135 से कम 135, घटाइए 5 का 0, 12, इसका 1 से दे देंगे, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 225। ठीक है, 225 तो हमारा ये हो गया भाज्य, 225 135 भाज्य इंटू भागफल, भागफल कितना है 1 प्लस के शेषफल 90। ठीक है, ये हमारा हो गया चरण 1, पहली चरण हो गया।
ठीक, अब यहाँ लिखेंगे चरण 2। कितने चरणों में हमारा 0 आएगा वो देखिए। अब 90 को यहाँ लिखेंगे, जो हमारा शेषफल आया वो यहाँ, और 135 को यहाँ। अब इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही करते चलेंगे ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ साथों साथ हाथों हाथ इनने जो है यही सोल्व कर रखा है, जो हमने रट्टा नहीं कर रखा है, ठीक है। चरण 2 में करेंगे तो 90 एकम 90, इसमें से घटाएंगे तो 5 का 5, और यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें 135, चरण 2 हो गया 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस के 45, ठीक है। पीछे जो फॉर्मूला बताया वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब लिखेंगे चरण 3, ठीक है, कि तीसरी चरण में देखिए। अब जो वही शेषफल जो आया उसको यहाँ, और जो भाज्य है हमारा उसको यहाँ, 45 दूनी 90, तो ये आ गया 0, 0 आ गया ना। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस के 0, ठीक है। ये जो है यही सोल्व हो गया, ओके। इसका जो आंसर, इसका जो महत्तम समापवर्त, HCF को हम लोग क्या बोलते हैं, HCF को, HCF जो आया हमारा, वो जो हमारे क्वेश्चन में क्या आया कि इसका HCF ज्ञात करिए, तो HCF मतलब लास्ट में जो आया है ये वाला, ये कितना आया 45, जो 45 से ये डिवाइड वो हो रहा है भाग, ठीक है, HCF। और HCF को हम लोग, इसकी जो फुल फॉर्म होती है HCF की, महत्तम समापवर्त, महत्तम 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 समापवर्तक, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। दोनों में अंतर है, एचसीएफ में ऐसे करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर होगा उम्मीद है, देख लीजिए इस तरीके से होगा, चरणों में डिवाइड करना होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और सेम टू सेम ऐसा ही करना होगा कि उसको साथ साथ दिखाना भी हमें, ठीक है। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 ही सोल्व करते हैं 1.1 का, ठीक है। तो इससे करने के लिए अभी हमने पीछे बताया था कि जो बड़ी है उसको यहाँ लिखो 38 2 2 0 ऐसे, ठीक है। जो बड़ी होगी उसी तरफ मुंह खुल जाएगा, और जो छोटी होगी उसी तरफ मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। ये कर लिया। अब इसको हम भाग देते हैं, 38 2 2 0 और 196। इसको जो है हम यही करेंगे, इस काम को पीछे नहीं करेंगे। एग्जामिनर को हमें दिखाना है कि हाँ हमने सही कर रखा है, ना कि हमने रट रखा है, ठीक है। इसको जब इसमें हम भाग देंगे तो ये देखिए, ये जो है 400 के करीब है, और ये 200, तो एक बार में ही जाएगा, क्योंकि 96 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा 196। अब ये देखिए 12 में से 6 गया 6, ये बचेगा 17, 17 में से 9 गया 8, और ये 1, ठीक है। अब ये वाला 2 यहाँ ले लेंगे, भाग देना आपको आता ही होगा, इतनी 10th क्लास में आप। अब इसको मान लीजिए कि आपकी कितना है, ये अगर 1900 के करीब है, तो यानी कि 9 बार में जाएगा, 9 नहीं, 9 दूनी 18, 9 बार में जाएगा। अब 9 से इसमें 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54 का 4 अस्सी लगा 5, 9 में 81 और 5 86 का 6 अस्सी लगा 8, 9 एकम 9 और 8 17, 9 और 8 17, घटाइए इसको, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली 0 हमने यहाँ ले ली, ठीक है। अब ये देखिए 1000 के करीब है, और ये इसका, तो ये मतलब कि जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 5 बार के करीब, ठीक है, 5 बार के करीब। 5 से 5 छंग 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 नीम 45 और 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 1 4, 5 9, ठीक है। पूरा एक 5 बार में डिवाइड हो गया, ये कितना आ गया 0 0 0, ठीक है, 0 आ गया। अब ये जो है हमारा एक बार में ही सारा खत्म हो गया। अगर शेषफल बचता तो हम आगे करते, जब शेषफल बचा ही नहीं तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे चरण, चरण में क्या हुआ कि
38,220 के जब हमने करा, उसका जो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला आपको याद हो। और ये जो होता है हमेशा, ये क्या होता है, ये होता है भाज्य। ठीक है, तो वो कितना आया हमारा, 196 इंटू 195 प्लस 0। अगर 196 की और 195 की गुणा करेंगे तो आप ये आएगा। ठीक है, हो गया, ये यहीं सोल्व हो गया। ठीक है, इस इतना ही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 867 और 255, 867 और 255, 867 और 255, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। ठीक है, HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 800 जो बड़ा है वो तो यहाँ लिखेंगे 867, और जो छोटा है उसको यहाँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कै बार में जाएगा, क्योंकि 3 अंक है तो 3 यहाँ। तो हम देख लें कि कै बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 3 बार में। 3 पंचे 15, 5 लगा, 3 पंचे 15 16, 1 3 2 6 और 1 7, हाँ ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, 3 की गुणा इसमें, 3 पंचे 15 का 5, ऐसे लगा 1, 3 पंचे 15 1 16 1, और 3 2 6 और 1 7। ठीक है, घटाओ, घटाया तो ये आएगा 2 0 1, 102 आ गया। ठीक है, 102 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चरण 1, चरण 1 लिखा। चरण 1 में क्या है कि 867 जो है हमारा वो 255 इंटू 3 प्लस 102 का है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो 102 है उसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, उसको ऐसे करके, तो 255 है, अब वो वहाँ आ जाएगा 255। अब इस शेष में भाग देंगे। ठीक है, जो शेष है अब वो यहाँ आ गया। ठीक है, इसको इसमें देंगे, 2 बार में ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 204, 2 दूनी 4 0 2। ठीक है, घटाएंगे तो 1 5। ठीक है, दूसरा चरण जो आया, चरण 2, चरण 2 में 255 के जो हमने करे वो आया 102 इंटू 3, 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, चरण 2 में ये आ गया। अब चरण 3, जब तक 0 ना आए हमें करते रहना है। अब 51 को हम यहाँ लिखेंगे और 102 को अब देखेंगे कि 51 दूनी 2 बार में चला जाएगा, 51 दूनी 102 आ गया 0। अब इसको लिखेंगे चरण 3, 102 का जब हमने करा 51 इंटू 2 प्लस के 0, तो लास्ट में जो हमारा HCF निकल के आ रहा है ना इनका, वो 51 जो ये रहता है ना, ये क्या है, HCF 51। और HCF की फुल फॉर्म क्या है, महत्तम समापवर्तक। तक क्या, तक क्या है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। देखिए, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। ओके, ऐसे ही हम वीडियोस बार बार लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।